रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग रिसोर्सेज को देखते हैं। व्हाट इज रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्सेज, इसका सिंपल सा आंसर कहाँ से मिलेगा? व्हाट इज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या है, इसका सिंपल सा आंसर मिलेगा एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से। तो हम लोग लिख देते हैं एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी। अब ये आर को ई बना लेते हैं, ठीक है, एनसीईईटी, एनसीईआरटी के जगह आर को डबल ई कर लिया, ठीक है। अब ये एन से क्या हो गया, नीड सेटिस्फाइंग, नीड्स सेटिस्फाइंग। ये हम लोग अभी रिसोर्सेज को देख रहे हैं। रिसोर्सेज क्या होता है, जो ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई करे, किसी भी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, वो रिसोर्स है, ठीक है। सी, कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, जो हम लोग के कल्चर में जिसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ आप डेवलप कर लिए जो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। जैसे पत्ता से कपड़ा बनाने लगे, अब वो मालूम चला कि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, या इसी तरह का जो भी चीज़ है जो है कल्चर से एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। थर्ड हो गया इकोनॉमिक, इकोनॉमिक फिजिबल। फोर्थ, इकोनॉमिक फिजिबल मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि जो आप बना रहे हैं उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो। अब जैसे कि बिजली, बिजली का मान लीजिए अभी जैसे बिजली का पर यूनिट का जो चार्ज है वो 10 रुपया, ऑन एन एवरेज 10 रुपया के करीब है। अब आप ऐसा चीज़ से डिराइव किए कि बिजली का जो खर्चा है, रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स निकाले कि भाई उससे बिजली का जो पर यूनिट है 30 रुपया 35 रुपया पड़ने लगा, तो वो फिर हम लोग धीरे धीरे इकोनॉमिक फिजिबल नहीं है, तो उसको धीरे धीरे हम लोग उसको छोड़ देंगे। तो ये रिसोर्स मेरा जो है वो इकोनॉमिक फिजिबल नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ है एनवायरनमेंट अवेलेबिलिटी, एनवायरनमेंट अवेलेबिलिटी, जो भी आपका रिसोर्स है वो इसी एनवायरनमेंट में मिलता हो, अवेलेबल हो, एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल एसेसेबल, टेक्नोलॉजिकल एसेसेबल, वो रिसोर्स को लेने के लिए वो ऐसा हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि उससे हम मतलब वो एसेस कर सके, उसको पा सके। तो इस तरह से व्हाट इज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर, रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स, culturally acceptable, which is culturally acceptable, which is economic feasible, available in environment and technological accessible, ठीक है। तो what is resources, resources are those materials or those things which satisfied human needs, culturally acceptable, economic feasible, available in environment and technological accessible, ठीक है। रिसोर्स बेसिक। तो अब ये रिसोर्स में क्या होता है कि जो अब हम लोग रिसोर्स से हम लोग ह्यूमन इंटरेक्शन पे इसको इस चैप्टर में करेंगे।
इसमें इस अभी का जो टॉपिक है उस पर ह्यूमन से जो किस तरीके से इंटरेक्शन करके रिसोर्स को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ह्यूमन जो है इंटरैक्ट रिसोर्स के साथ, जो नेचर के साथ है, इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है। तो जो ह्यूमन है, ह्यूमन इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी टू क्रिएट इंस्टीट्यूशंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन इंटरैक्ट विथ नेचर, ये इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी टू क्रिएट इंस्टीट्यूशंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, रिसोर्स में। ये एग्जाम्पल जैसे अब चंद्रपुरा में एक डीवीसी का पावर प्लांट है जहाँ से बिजली प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो ह्यूमन इंटरैक्ट विथ नेचर क्या है, वहाँ जो आसपास के, जो चंद्रपुरा से आसपास के एरिया जो है, बैरमो, फुसरो, फिर आपको धनबाद, झरिया, यहाँ नीचे जो है कोल माइंस है। तो ह्यूमन इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो वो उसको माइंस को निकालना है, तो उसके अंदर से कोयला निकालना है, कोयला से फिर, और पानी है, ये नदी है, उसके फ्रंट में, उसके किनारे पर नदी है दामोदर, उससे पानी और कोयला इसको जला के इसी से बिजली का स्टीम टरबाइन हम लोग रोटेट करते हैं और बिजली का प्रोडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ह्यूमन जो है इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी से ही तो निकालेगा कोयला, तो टेक्नोलॉजी से टू क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, वो प्लांट लगाने के लिए। डीवीसी जो है कि इंस्टीट्यूशन हो गया, एक कंपनी हो गया। तो टू क्रिएट इंस्टीट्यूशन फॉर, क्यों प्लांट लगाए हैं? फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विकास के लिए, जो पैसे, आर्थिक विकास के लिए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग वो प्लांट लगाए हैं कि उससे फिर बिजली आएगा, बिजली निकलेगा, और बिजली से अदर फैक्ट्री, अदर जो हाउसेज वगैरह डेवलप होगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज़रूरी, डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है। तो पावर उससे आएगा तभी फिर कोई आगे काम कर पाएंगे। तो हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन जो है इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, डीवीसी बनाए फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, टू क्रिएट इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये जो रिसोर्सेज है, इसमें जो रिसोर्सेज में हम लोग रिसोर्सेज को फिर एम और एक एम, ये मैन, मटेरियल, मशीनरी और मैकेनिज्म, ठीक है। मैन, ये मैन है, मैन भी एक मैन भी एक रिसोर्स है। मैन इज़ ए रिसोर्सेज, क्योंकि क्या है कि वो फैक्ट्री में काम करने के लिए आदमी की ज़रूरत है। डीवीसी फैक्ट्री में काम करने के लिए आदमी की ज़रूरत है, कोयला निकालने के लिए आदमी की ज़रूरत है। तो मैन, मटेरियल, कोयला, मशीनरी, फैक्ट्री में जो लगा, या फिर माइनिंग के लिए जो मशीनरी लगा, और ये मटेरियल और मशीनरी को करने के लिए एक मैकेनिज़्म होना चाहिए, तरीका, तंत्र, ठीक है, तरीका। तो मैन जो है ये मटेरियल, मशीनरी और मैकेनिज्म से इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करता। तो मैन इज रिसोर्सेज, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल इनटू रिसोर्सेज, एंड यूज देम। मैन इज ऑल्सो ए रिसोर्सेज who transform material into resources and use them, ठीक है। Man is resources, they transform material into
इनटू रिसोर्सेस एंड यूज देम। ठीक है, जो कोयला है, जो कोयला है वो मटेरियल है, तो उसको रिसोर्स बनाना है। वो तो ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ एक मिट्टी है, उसको रिसोर्स बनाया बिजली के प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, डीवीसी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए उसको रिसोर्स बनाया। मैन इज रिसोर्स हु ट्रांसफॉर्म मटेरियल इनटू रिसोर्सेस। मटेरियल है वो, कोयला एक मटेरियल है, उसको रिसोर्स में बनवाया। ट्रांसफॉर्म मटेरियल इनटू रिसोर्सेस इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। कोयला से बिजली बना लिए, ठीक है, मटेरियल से ट्रांसफॉर्म किए रिसोर्सेज में और उसको यूज़ कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज इन 4 बाय द 4 मेथड्स। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड। तो रिसोर्सेज का ये क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, क्या हुआ, ओरिजिन। ये ओरिजिन बोले तो एक बताया कि ओ ई, फट से बोला ओ ई, हम बोले नहीं, ओ ई तो आप ठीक बताए, ओ ई के बाद ओ डी भी लगेगा, ओ ई फिर ओ डी लगा दीजिए। तो ओ ई तो ओ फिर डी। क्लासिफाइड जो है ओरिजिन पे करते हैं, ठीक है। ओरिजिन। दूसरा है एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी होता है क्या, कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड अप, 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 मतलब कि यूज करते आपका खत्म हो सकता है, जो खत्म होने लायक है या नहीं खत्म होने लायक है, उस तरीके से एग्जॉस्ट करना। एग्जॉस्टिबिलिटी पे हम लोग क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इसको रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तीसरा है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या हुआ, होल्डिंग, होल्ड करना, ठीक है, ओनरशिप। चौथा है डेवलपमेंट स्टेटस। डेवलपमेंट स्टेटस तो जो क्लासिफाई करते हैं हम रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ ओ ई डी, ठीक है। ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, डेवलपमेंट स्टेटस, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ओनरशिप, एग्जॉस्टिबिलिटी, ये ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप और डेवलपमेंट ऑफ स्टेटस, ठीक है। अब ओरिजिन पे करते हैं बात। ओरिजिन मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो मैं तो ज़्यादा जो है, जो भी डिस्कस चलता है मेरा अल्फ़ाबेट पे चलता है। तो जब ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग, तो इसमें सिंपल सा बात है, ए बी लगेगा, ए बी। ओरिजिन में ए बी याद रखिएगा। ए बायोटिक, all non-living things in the biosphere is abiotic. All non-living things in the biosphere is abiotic. Example, rock, sand, mountains, these are abiotic. जो भी non-living things हैं वो सब abiotic हैं। Biotic, all living things in the biosphere is biotic. Example, plants, animals, फ्लोरा, फाउना, ठीक है। फ्लोरा फाउना जो एक बायोटिक में एक एग्जांपल बताया आपको, फ्लोरा फाउना,
ये एक टर्म जो अच्छा से याद रखिएगा, फ्लोरा जो है एपिडेमिक, जो लोकल इसी क्षेत्र में, इसी एरिया में पाया जाने वाला फ्लोरा, वो जो आपका जो प्लांट्स है उसको बोलते हैं फ्लोरा, जो एपिडेमिक हो। एपिडेमिक जो इसी एरिया का हो, और पेंडेमिक जो बाहर से आया हो। ठीक है, बाहर से आने वाला पेंडेमिक, जैसे कोरोना पेंडेमिक डिजीज बाहर से आया था। तो फ्लोरा जो एपिडेमिक प्लांट्स, और फौना एपिडेमिक एनिमल्स, बर्ड्स। ठीक है, तो बायोटिक क्या हुआ? लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन द बायोस्फीयर इज बायोटिक। ठीक है, ऑन द रिसोर्सेज को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एक एबायोटिक, बायोटिक। एबायोटिक, बायोटिक। नॉन लिविंग थिंग्स इज एबायोटिक। लिविंग थिंग्स इन द बायोस्फीयर इज बायोटिक। ठीक है, अब ओ ई एग्जॉस्टिबिलिटी। ठीक है, सेकंड हो गया एग्जॉस्टिबिलिटी। इसको कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड अप, एग्जॉस्टिबिलिटी का हो गया। ये जो है इसका ए बी, ये ए हो गया इसका रिन्यूअल resources which can be renewed, reproduced by physical, chemical or mechanical process, which can be renewed, reproduced by physical, chemical or mechanical process. एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो दोबारा से भी हो जाए बाय द केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, दोबारा से फिर आ जाए, फिर उत्पादन हो जाए। ठीक है, तो रिन्यूअल हम लोग किसको बोलते हैं? रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। एग्जाम्पल सोलर, विंड। ठीक है, अब रिन्यूअल के बाद बी है नॉन रिन्यूअल विच कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड इंस्टेंटली। बी नॉन रिन्यूअल में जो वो रिसोर्सेस जिसको तैयार करने में इट्स टेक ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम और मिलियंस ऑफ ईयर्स उसको, ये रिसोर्सेस को तैयार होने में लगता है। लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, नॉट बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड very quickly. It takes long geological time. Or million of years. Example, coal, fossil fuel. फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, ये सब जो है इसको तैयार होने में 10 लाख साल, 15 लाख साल इस तरीके से लगता है वो तैयार होने में। तो मतलब है ये कि वो मतलब हम लोग के 2-3 पुश्त, 10 पुश्त में भी, 10 जनरेशन्स में भी ये तैयार, ये हम लोग को अगर ख़त्म हो जाए तो अवेलेबल नहीं है। 100, 200, 500 साल में भी अगर ख़त्म हो जाए तो ये अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको नॉन रिन्यूअल बोलते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूअल। ठीक है, और रिन्यूअल क्या हुआ? रिन्यूअल एनर्जी विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल
और मैकेनिकल प्रोसेस, और बाय द फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल, अब OD, ठीक है। O थर्ड हो गया ओनरशिप। ओनरशिप मतलब कि आप जो ओनर मतलब होल्ड करते हैं, होल्डिंग, जो होल्ड कर रहे हैं, होल्ड करते हैं, जैसे ओनरशिप है तो आप जो होल्ड करते हैं, ये जो ओनरशिप हो गया इसमें है 4 कैटेगरी बांटते हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल, जैसे हम लोग जो इंडिविजुअल जो सिंगल पर्सन, जैसे एक आदमी, जैसे कोई पर्सन घर बनाता है तो अपना ज़मीन खरीद के वो घर बनाता है तो वो ज़मीन उसका है। और जैसे फार्मर है, गवर्नमेंट जो है अलॉट करती है, एग्जाम, इसमें ओनरशिप हो गया, इसका फर्स्ट हो गया इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट, ये ज़मीन भी है सब गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट अलॉटेड द लैंड, जैसे फार्मर को अगर बताएंगे तो गवर्नमेंट अलॉटेड द लैंड अगेंस्ट द पे ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट उसको लैंड अलॉट किया है, उसके अगेंस्ट में वो रेवेन्यू पे करता है। घर का भी जो है वो म्यूनसिपल टैक्स वगैरह हम लोग पे करते हैं, तो वो गवर्नमेंट अलॉटेड द लैंड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो ये इंडिविजुअल हो गया, जो लैंड जो रिसोर्सेज है वो आपका इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए अलॉट किया हुआ है, तो वो इंडिविजुअल हो गया, ठीक है। सेकंड कैटेगरी होता है कम्युनिटी, ठीक है। B कम्युनिटी, ये हो गया एसेसेबल टू ऑल, एसेसेबल टू ऑल, सब लोग जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल में है विलेज पॉन्ड, पिकनिक स्पॉट्स, पार्क, प्लेग्राउंड, ये सब कम्युनिटी हॉल, ये सब कम्युनिटी में आ गया। जो हम लोग रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अगर डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से होता है। थर्ड हो गया B। C हो गया AB, C नेशनल, ठीक है, नेशनल, और D इंटरनेशनल। नेशनल, तो नेशनल क्या हुआ, ऑल रिसोर्सेज belonging to the nations, legally they have the power to acquire them। एक देश के पास वो जो भी संपदा, जो भी रिसोर्सेज किसी भी कंट्री में पाया जाता है वो उस देश को ही बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू द नेशन। और उसके पास, नेशन के पास ये लीगली पावर होता है कि उसको वो कभी एक्वायर कर ले, वो ले ले। तो ये एक नेशन का हो गया। नेशन, अब इसमें एक नेशन का जो है, नेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, जो रिसोर्सेस उस नेशन के, कौन कौन सा रिसोर्सेस उस नेशन को बिलोंग करता है। तो ये जो है एक पॉलिटिकल एरिया नेशंस का है, एक जो है पॉलिटिकल एरिया, पॉलिटिकल लैंड एरिया एंड 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स, ये जो 12 नॉटिकल माइल होता है 2.2 किलोमीटर के करीब होता है ऑफ टेरिटोरियल वाटर। जो लैंड है, आप जैसे एक कोई भी कंट्री हो गया तो वो जितना पॉलिटिकल एरिया लैंड का हो गया, प्लस उसका जो वो जो सी या आपका जो सी या ओशियन जो भी उसको बिलोंग करता है उसका कोस्टल एरिया से, तो कोस्टल एरिया से 12.2 किलोमीटर
कोस्टल एरिया से 12.2 किलोमीटर जो समुद्र के एरिया में, जो सी के एरिया में जो भी एरिया है वो जैसे ये मान लीजिए कोई ये कंट्री है, तो ये जो है ये इसका कोस्टल एरिया है। यहाँ से ये पूरा से ये जो डिस्टेंस है ये 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स जो हम लोग ओशियन में नॉटिकल माइल से ही उसका यूनिट है डिस्टेंस को नापने के लिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया भी, जो इस एरिया में भी जो बिलोंग करता है, ये जो रिसोर्स जो है ये इस कंट्री को बिलोंग करता है, इस नेशन को बिलोंग करता है। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स इसको बिलोंग करेगा, कोई दिक्कत। अब इंटरनेशनल में जो होता है बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, इंटरनेशनल में बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। अब इसके बाद जो एरिया जो है 200 नॉटिकल माइल से बाहर, ये 200 नॉटिकल माइल से बाहर, ये सब अदर फैक्टर में आता है। पर जो 200 नॉटिकल माइल से बाहर जो है, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स के, उसके बाद ये इंटरनेशनल बिलोंग टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। और यहाँ पर इसके बाहर में आपको कुछ रिसोर्सेज के लिए आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से वो परमिशन लेना पड़ता है। इस एरिया को बोलते हैं ओपन ओशियन रीजन। ये किसी का बिलोंग नहीं करता है, किसी भी कंट्री का 200 नॉटिकल माइल से बाहर का किसी भी एरिया, किसी भी कंट्री का वो डिपेंड नहीं करता है। अब ये जो हो गया, ये जो बिजनेस वगैरह के लिए जनरली ये सब यूज़ करते हैं, पर इसके बाहर वो किसी का नहीं है। तो ये जो है इस एरिया में आप अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है उससे परमिशन लेना पड़ेगा, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, अभी इसको बोलते हैं ओपन ओशियन रीजन, ओपन ओशियन रीजन। एग्जाम्पल जो है इंडिया का समुद्रयान प्रोजेक्ट है। ये इंटरनेशनल रिसोर्स पर इंडिया का ये काम चल रहा है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन OE, ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, लास्ट डेवलपमेंट, OEOD। ठीक है, डी जो है थोड़ा टफ है, थोड़ा ज़्यादा याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो OEOD, क्लासिफाइड रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ OEOD। डी से स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसको आपको क्या करना है, पूरा ध्यान से रखना है, पूरा ध्यान से रखना है। क्या रखना है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जो है क्लासिफाइड करते हैं, तो इसको पूरा ध्यान से रखना, पूरा ध्यान से रखना। ठीक है, पी से पोटेंशियल, ये हो गया पूरा ध्यान से रखना। ठीक है, पी पोटेंशियल, डी डेवलप्ड, एस स्टॉक और आर जो है रिजर्व। पोटेंशियल क्या हुआ, पोटेंशियल उस रिसोर्स को बोलते हैं जिसमें अभी पोटेंशियल है पर हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, जिसमें
कैपेसिटी है टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, बट हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी के लिए। ये जो भी है कुछ कारण से हम लोग को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फाउंड इन द रीजन बट नॉट बीन यूटिलाइज, फाउंड इन द रीजन, किसी रीजन में है, अपने रीजन में है लेकिन बट नॉट बी यूटिलाइज, फाउंड इन द रीजन बट नॉट यूटिलाइज। जैसे राजस्थान और गुजरात के एरिया में बहुत तेज़ हवा चलता है, बहुत तेज़ हवा चलता है, तो उससे विंड एनर्जी हो सकता है। फाउंड इन द रीजन बट नॉट यूटिलाइज्ड, एग्जाम्पल विंड, कहाँ, राजस्थान प्लस गुजरात। राजस्थान और गुजरात में बहुत तेज़ विंड चलता है, उससे विंड एनर्जी से हम लोग सोलर विंड एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं सॉरी, पावर जनरेट कर सकते हैं, पर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं पोटेंशियल, वो पोटेंशियल रिसोर्स है। जैसे हमारा ये सूर्य कुमार यादव, बहुत पोटेंशियल है, 2020 में बहुत मारता है, पर पोटेंशियल है, बंदा में पोटेंशियल है, पर वनडे में उसका एवरेज वगैरह सही नहीं है, रन सही से कर नहीं पा रहा है, तो उस तरह से उसको पोटेंशियल बोलेंगे। बंदे में पोटेंशियल है पर वनडे में चल नहीं रहा है, ठीक है। तो फाउंड इन द रीजन बट नॉट यूटिलाइज्ड, एग्जाम्पल विंड, राजस्थान गुजरात एरिया में। नेक्स्ट जो है डेवलप्ड, डेवलप्ड में क्या हुआ है कि जो पूरा हम लोग उसके बारे में सर्वे कर चुके हैं, सब कुछ जानते हैं और यूज़ भी कर रहे हैं, मतलब सर्वेड, इसको हम लोग सर्वे कर लिए हैं क्वांटिटी और क्वालिटी का, सर्वेड क्वांटिटी, सर्वेड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी फॉर यूटिलाइजेशन। सर्वेड their quantity and quality for utilization एग्जाम्पल हो गया हमारा कोल, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। हम लोग सर्वे कर चुके हैं क्वांटिटी और क्वालिटी का। क्वांटिटी मतलब हो गया और क्वांटिटी जैसे हम लोग किसी भी कोल ब्लॉक में, जैसे अब जैसे झरिया, जैसे कोल ब्लॉक है, झरिया में कोल माइंस है, तो वहाँ हम लोग वहाँ सर्वे कर चुके हैं कि उस वहाँ का क्वांटिटी लगभग कितना कोल है, इतना बड़े एरिया में अगर इतना से इतना केजी, इतना टन, इतना कोयला होगा और किस क्वालिटी का है, वो सब सर्वेट कर लिए हैं और उसको यूटिलाइज में ले आ रहे हैं। क्वांटिटी हो गया कितना, क्वालिटी हो गया कैसा, कितना और कैसा, ये हम लोग सर्वे कर चुके हैं, किस क्वालिटी का कोयला है और कितना कोयला है, कितना किस क्वालिटी का रिसोर्स है और कितना रिसोर्स है, इसको हम लोग सर्वे कर चुके हैं और उसको यूटिलाइजेशन में ले आए हैं, ठीक है। ये हो गया स्टॉक। स्टॉक मतलब ये हो गया कि जिसको हम लोग है रिसोर्स, पर हम लोग टेक्नोलॉजी के चलते, टेक्नोलॉजी और नो हाउ के चलते यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी और नो हाउ के चलते हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसका है पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, but not utilized due to टेक्नोलॉजी। इसको टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं नो हाउ मेथड, ठीक है। कैसे, इसको हम लोग अभी नहीं जानते हैं। जैसे हाइड्रोजन से पावर
वो करते हैं, पावर कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अभी हाइड्रोजन बैटरी, हाइड्रोजन गैस से बैटरी बनाना और इलेक्ट्रिसिटी करना, ये सब अभी हाइड्रोजन से कर रहे हैं। ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा कमी है, पेड़ लगाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन से जो बायोस्फीयर है वो मेंटेन रहे, फ्रेश ऑक्सीजन। लेकिन सिंपल सा बात है कि जो अर्थ है, अर्थ में करीब करीब 70% वाटर है, 70% वाटर है और वाटर H2O है। तो हम लोग H2O को अलग कर दें, H2 से वो हाइड्रोजन से अपना पावर आ जाए, O से ऑक्सीजन से ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ जाए। पर ऐसा नहीं हो पाता है। पोटेंशियल है टू सेटिस्फाई ह्यूमन बीइंग्स, पर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि H2O को अलग कर ले, H2 को अलग यूज़ कर ले, ऑक्सीजन को अलग यूज़ कर ले। ठीक है, नॉट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एसेस, not the due to not utilized due to appropriate technology to use to assess, appropriate technology to assess। ठीक है, appropriate टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब ये रिजर्व हो गया। रिज़र्व जो है इसके लिए हम मतलब इसको करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, जो अभी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इसी को नो हाउ, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी नो हाउ। ठीक है, अब रिज़र्व जो है एक सबसेट है स्टॉक का ही, सबसेट है स्टॉक का ही। ये मतलब ऐसा रिसोर्सेज जिसके लिए हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, पर अभी यूज़ नहीं कर रहे, उसको रिज़र्व में रखें। फ्यूचर में उस रिज़र्व को, उस जो रिसोर्स है उसको यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लोग डैम बना के रखते हैं, डैम को भी रिज़र्व बोलते हैं, वाटर रिज़र्व बोलते हैं, क्योंकि वाटर रिज़र्व हमारे पास जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट करने का वो टेक्नोलॉजी है कि विंड, वो जो टरबाइन जो है वो उसको करेंगे उससे, और उससे इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करेंगे। ठीक है, तो लेकिन अभी फुल यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हम लोग जो वाटर रिज़र्व है वो रिज़र्व रखे हैं, पर उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, फुल यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं उससे पावर जनरेट करने का। तो ये जो है ये रिज़र्व कैटेगरी में है भाई। इसको फ्यूचर के लिए हम लोग रिज़र्व रखे हैं, उसको रिज़र्व बोलते भी हैं। जहाँ भी कहीं जो डैम बनता है तो उसको वाटर रिज़र्व बोलते भी हैं, तो उसको रखे हैं फ्यूचर के लिए। तो ये हो गया एग्जिस्टिंग नो हाउ, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से आपका, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से ये आपका होगा, लेकिन हम लोग रिज़र्व रखे हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन यूज्ड, यूज़ हैज़ नॉट बीन यूज्ड। ठीक है, इसमें जो है एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से है, हम लोग के पास नो हाउ है, पर यूज़ हैज़ नॉट बीन यूज्ड। जो उसका यूज़ है अभी तक हम लोग इस यूज़ नहीं किए हैं। तो ठीक है, तो ये जो है ये रिसोर्स का बेसिक्स हो गया। तो व्हाट इज़ रिसोर्स? रिसोर्स मतलब NCEET। रिसोर्स कहाँ से जानेंगे? NCEET, नीड सेटिस्फाइंग, कल्चरली एक्सेप्टेबल। N से नीड सेटिस्फाइंग, C से कल्चरली एक्सेप्टेबल, E से एनवायरमेंट अवेबिलिटी, NCE। फिर E से इकोनॉमिक फिजिबल, T टेक्नोलॉजिकल एसेसेबल। NCEET नीड सेटिस्फाइंग, कल्चरली एक्सेप्टेबल, इकोनॉमिक फिजिबल, एनवायरमेंट अवेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल एसेसेबल। ठीक है, ह्यूमन जो है इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी टू क्रिएट इंस्टीट्यूशंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
तो आज हम लोग ये देखें, ये जो है ह्यूमन है, ह्यूमन, नेचर, टेक्नोलॉजी और ये इंस्टीट्यूशंस। ह्यूमन इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी टू क्रिएट इंस्टीट्यूशंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। मैन इज ऑल्सो ए रिसोर्सेज हु man is also a resources who transform materials, man material machinery mechanism, who transform material into resources and use them। ठीक है। उसके बाद जो रिसोर्सेज है हम लोग क्लासीफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ ओ ई ओ डी, ओ ई ओ डी। ओ ओरिजिन, ओरिजिन इज, ओरिजिन मतलब शुरू करना, तो ए बी। एबायोटिक, बायोटिक, एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ बायोस्फीयर, एग्जांपल रॉक। बायोटिक लिविंग थिंग्स ऑफ बायोस्फीयर, एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्लोरा फौना। ओ ई, ई से exhaustibility, capable of being used up, capable of being used up, exhaustibility, capable of being used up, जो ख़त्म हो सकता है, जो यूज़ करके ख़त्म हो सकता है। तो exhaustibility जो है उसको भी दो कैटेगरी में बांटते हैं, रिन्यूअल, नॉन रिन्यूअल। रिन्यूअल रिसोर्सेज हु विच कैन बी रिन्यू और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, एग्जांपल सोलर, विंड। ठीक है। नॉन रिन्यूअल which cannot be which can not be renewed or reproduced within a short span of time। ठीक है। it takes long geological time to long geological times, millions of years to create, examples fossil fuel, coal, non renewal। ठीक है। ओ ई ओ डी, ओ देन ओ से ओनरशिप, ओनरशिप मीन्स होल्डिंग करना, होल्ड करना, आपको अपने कैपेसिटी से उस रिसोर्स को होल्ड करना, आपका ओनर होना, ओनरशिप होना। ठीक है। मालिकाना हक। तो इसमें जो है चार कैटेगरी है। इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन, जैसे एक फार्मर जो है उसको गवर्नमेंट लैंड अलॉट करती है अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, इंडिविजुअल हो गया। कम्युनिटी, एसेसिबल टू ऑल, सब लोग जा सकते हैं, जैसे विलेज पॉन्ड हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, पिकनिक स्पॉट हो गया, कम्युनिटी पार्क हो गया। तो इस तरह से ये सब हो गया, तो ये कम्युनिटी हो गया। देन नेशनल की, वो नेशनल मीन्स ऑल द रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द नेशन, दे हैव द लीगली पावर टू एक्वायर देम। उनके पास लीगली, देश के पास लीगली पावर होता है कि वो आपसे वो ले ले। जैसे गवर्नमेंट को, जैसे आपका कोई ज़मीन है, वहाँ से मालूम चला कि भाई यहाँ कोयला निकल रहा है, इसके अंदर कोयला है या तेल है या रोड बनाना है, तो गवर्नमेंट उसको परचेज कर लेती है, जो भी गवर्नमेंट रेट है उसके हिसाब से जो भी रेट पर होता है उस पर एक्वायर कर लेती है। रोड बनाना है, कुछ भी करना है, वो गवर्नमेंट कभी भी आपका लैंड को एक्वायर कर सकती है, भले कि आपका घर भी बना हुआ उसको तोड़ के फिर से तोड़ के भी एक्वायर कर लेती है, जो भी पेमेंट करना पड़े, लेकिन एक्वायर, दे हैव द पावर टू एक्वायर देम। तो ऑल रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द नेशन। तो जो नेशंस का है, ए लैंड विदिन ए पॉलिटिकल एरिया, लैंड विदिन ए पॉलिटिकल एरिया विथ 12 नॉटिकल माइल्स, विथ 12 नॉटिकल माइल्स, यानी जो कोस्टल जो कंट्री का कोस्टल जो एरिया, कोस्टल जो किनारे का एरिया है, तो वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स का दूरी तक भी उसी कंट्री को, उसी नेशंस को बिलोंग करता है। ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल में
आप जो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, दैट इज़ कॉल्ड ओपन ओशियन रीजन। जो 200 नॉटिकल माइल से ज़्यादा हो जाता है उसको हम लोग ओपन ओशियन रीजन बोलते हैं। ये जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंडर में आता है। यहाँ से आपको रिसोर्स के लेने के लिए आपको इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। इंडिया का समुद्रयान एक प्रोजेक्ट है, एक वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स मतलब इंटरनेशनल रिसोर्स में आता है, वो वहाँ पर काम चल रहा है। तो ये जो है ऑनरशिप हो गया। डी डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले जो है वो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग इसको पी पूरा ध्यान से रखना, PDSR पूरा ध्यान से रखना। पी से पोटेंशियल, जिसमें पोटेंशियल है सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जिस रिसोर्स में पोटेंशियल है सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन हम लोग उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है। पोटेंशियल है और वो एक टेक्नोलॉजी मतलब है, पोटेंशियल है फाउंड इन द रीजन बट नॉट बी यूटिलाइज। लाइक विंड, गुजरात और राजस्थान में बहुत ज़्यादा विंड है, बहुत उससे आप पावर जनरेट कर सकते हैं विंड एनर्जी, लेकिन हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं पोटेंशियल। ठीक है, पी। देन डेवलप्ड मतलब जिसको जो पूरा यूज़ जो हम लोग जान गए हैं, सर्वे कर चुके हैं कि कितना क्वालिटी और क्वांटिटी में है और जिसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सर्वेड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्स, सर्वेड द क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ द रिसोर्स। एग्जाम्पल कोल, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। स्टॉक मतलब कि वो रिसोर्सेज जिसको हम लोग जिसमें पोटेंशियल है टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, उसमें ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए पोटेंशियल है बट टेक्नोलॉजिकल नॉट एसेसेबल, वो टेक्नोलॉजिकल नॉट एसेसेबल। उसके लिए हम लोग को अभी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी उससे एडवांस टेक्नोलॉजी नो हाउ बेटर होना पड़ेगा। जैसे H2O वाटर, उसमें ऑक्सीजन उससे और हाइड्रोजन उससे निकाल के बहुत यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन से भी गाड़ी चल सकता है, ऐसा टेक्नोलॉजी अगर रहता तो हम लोग कर सकते थे। ऑक्सीजन तो भाई ज़रूरत है ही हम लोग को। ठीक है, पोटेंशियल। अब स्टॉक जो है एक सबसेट है रिज़र्व। फोर्थ जो है रिज़र्व जो है एक सबसेट है स्टॉक का। जो रिज़र्व होता है वो वैसा स्टॉक जिसके लिए हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, उस पर काम कर रहे हैं पर फुल यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग आगे फ्यूचर के लिए रिजर्व रखे हैं। जैसे वाटर रिजर्व, कहीं कहीं अभी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक से हो रहा है, पर बहुत ज़्यादा जितना रिजर्व है, जितना वाटर रिजर्व है, जितना डैम है, उससे हर वाटर रिजर्व से फुल यूटिलाइजेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो वो रिजर्व कहला रहा है। फ्यूचर में हम लोग उसमें से इलेक्ट्रिक अब जनरेट करेंगे, वाटर जो भी डैम्स है, तो उसको हम लोग रिजर्व भी बोलते हैं, वाटर रिजर्व। एग्जिस्टिंग नो हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो है फिर डेवलपमेंट पे करेंगे आगे।